गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली की। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग देने वाला हूं, प्राइस एक्शन से लेके और एशियन मार्केट तक हर एक पैरामीटर्स जो है मार्केट को जो इफेक्ट करते हैं वो सब कवर कर दूंगा। कल वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए माफी मांगूंगा सर, कहीं पे बिजी था, थोड़ा सा कमिटमेंट्स होते हैं लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया। अब इसको हम डेली देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे करो, क्योंकि ये वाली वीडियो के लिए ना अलग ही मोटिवेशन चाहिए होता है। सुबह आपको उठना है, आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद ये वीडियो जो है बनेगी, उसके बाद एडिट होगा, थोड़ा सा उसके बाद डलती है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन इसके लिए चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, प्यारा सा कमेंट डाले करो, जिससे मुझे जो है ये मोटिवेशन बना रहे। आपको सबसे पहले बात करने वाले हैं गिफ्ट निफ्टी। आपको दिखा दूँ गिफ्ट निफ्टी की हालत क्या है। सबसे पहले हमें देखना है, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो कुछ है नहीं, फ्लैट ही दिख रहा है। 24,500 के आसपास फ्लैट है, तो मतलब ना मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप होने के संदेश हैं, ना ही मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन होने के संदेश दिख रहे हैं। तो ठीक है, गिफ्ट निफ्टी इज फ्लैट, ओके है ना, एक चीज हमें दिख गई है। उसके बाद हम ये डेटा देख रहे हैं, अगर मैं एफआईएस और डीएस के डेटा वगैरह मैं आपको दिखा दूं तो सिंपल देखो यार, यहाँ पे हमें दिखाई डीएस जो है अच्छा खासा खरीद रहे हैं और ये चीज हमें कॉन्फिडेंस दिखा रही है। और पहली बार एफआईएस के अंदर जो नेट बाई जो है ना लेवल है, वो नेट बाइंग आया है। कैसे सर? इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने कल खरीदे हैं और आपके स्टॉक फ्यूचर भी आप खरीदते हुए नजर आए, तो भाई अच्छा, मतलब बहुत अच्छी बात है। कल 1% आपका 0.9% निफ्टी बढ़ा था, विक्स आपका 1.6% बढ़ के 12.22 पे पहुंचा है और सेंसेक्स भी कल 0.9% बढ़ा था। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार प्राइस एक्शन, यहां से स्टार्ट करते हैं। प्राइस एक्शन से विक्स आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरा नहीं है कि हम इसको बोलें कि बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है। यहां पे आता हूं मैं प्राइस एक्शन पे। अब बिल्कुल एक चीज समझ लो क्या है प्राइस एक्शन में, एक चीज समझने वाली बात है, हम एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाके बैठे हैं, ठीक है। मुझे लगता है मार्केट एक बार को यहां तक आ सकती है। कौन सा लेवल है? 24,485, ठीक है, इसको मार्क करके चलो। हम जब तक इसके ऊपर है वेल एंड गुड है, अगर हम इसके नीचे जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो मैंने कल भी आपको समझाया था। यहाँ पे क्या है, हेड एंड शोल्डर बनना है। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट कल इसने क्लियरली दिया, ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मूव दिया, यहाँ से हेड एंड शोल्डर कंप्लीट बना था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है। सबसे पहले ध्यान रखना, अगर यहाँ पे रिटेस्टिंग हो रही है और रिटेस्टिंग के बाद सिंपल है, अगर रिटेस्टिंग के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक बुलिश एंगल फिंग बन जाता है मान के चलो, या फिर यहाँ पे आपको एक हैमर पैटर्न बनता हुआ नजर आ जाता है इधर, तो यहाँ से मार्केट एक पुलबैक दिख सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ से एक रिवर्सल, स्मॉल रिवर्सल यहाँ से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, वो आपका यहाँ पे अगर हम नीचे की साइड प्लान करेंगे तो नीचे इसके बाद ही होगा। अगर मान के चलो एक ऐसी रेड कैंडल बनती है, तभी हम जो है आपको इसके नीचे जाने की प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, मुझे लगता है मार्केट आज क्या कर सकती है, एक बुलिश मूव में ही दिखा सकती है, यहाँ तक आए, ठीक है, उसके बाद एक बुलिश मूव यहाँ पे हमें जो है दिखाती हुई नजर आए। मार्केट आज मोस्टली क्या कर सकती है, इस रेंज में टाइम बिता सकती है, 24,650 से लेके और 24,450, ठीक है ना। 24,450 यहाँ से लेके और 24,650 इस वाली रेंज के आसपास जो है आज मार्केट अपना टाइम जो है स्पेंड कर सकती है। ऊपर की साइड ब्रेकआउट की संभावना मुझे थोड़ी सी कम लगती है। अगर वो सीधा यहाँ से घूमे, मतलब यहाँ से आए और सीधा ही ऊपर तोड़ने की कोशिश करे, तो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट दे, लेकिन मुझे नहीं लगता ब्रेकआउट, क्योंकि कल एक अच्छा खासा मूव आया है, तो ब्रेकआउट अगर वो देता है तो ज़्यादा देर सस्टेन करना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होगा। अगर उसको सही में ब्रेकआउट देना तो एक बार यहाँ से रिटेस्टिंग कर ले, तब जाके अच्छा ब्रेकआउट जो है आपको मिल सकता है। तो इस टाइप के मार्केट अब रह सकता है। आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन जरूर कर लेना, टेलीग्राम पे आपको सारे चार्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप बात कर लेते हैं प्राइस सेक्शन, आपका क्या दिख रहा है? प्राइस सेक्शन मुझे पॉजिटिव दिख रहा है कि मार्केट आज क्या कर सकती है, सॉरी यहाँ पे इसको लिखते हैं, पॉजिटिव दिख रहा है ये। क्यों सर, क्यों दिख रहा है पॉजिटिव? क्योंकि मार्केट आपका एक रिटेस्ट करके एक बुल मूव दे सकती है, अच्छा बुलिश मूव दे सकती है, ठीक है। विक्स आपका क्या है सर, पॉजिटिव ही है, 12.22, बहुत ज्यादा मुझे कोई नेगेटिव दिख नहीं रहा। जब 14 के नीचे मैं उसको पॉजिटिव ही रखूंगा। गोल्ड की बात कर लेते हैं सर, गोल्ड में क्या चल रहा है? गोल्ड आई थिंक ये रहा, तो गोल्ड की बात करें, गोल्ड आपका थोड़ा बढ़ा हुआ है, 0.06% के आसपास गोल्ड बढ़ा हुआ है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी आपका थोड़ा अप ही दिख रहा है। कल अच्छे खासे सिल्वर और गोल्ड दोनों ही टूट गए थे, लेकिन आज ये दोनों एक पॉजिटिव मूव जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही आज की डेट में आपको पॉजिटिव मूव का संकेत दे रहे हैं। एफआईएस की बात करें, एफआईएस आपने देखी हुई है पहले ही, मैं दिखा देता हूं वापस से आपको। तो एफआईएस जो है आपके 0.17% जो है आपके जो है कल खरीदते हुए नजर आए थे, और ये इन्होंने कैश मार्केट के अंदर भी नेट जो है, मैं टोटल कह रहा हूं, नेट जो है बाइंग की है, तो ये चीज अच्छी है, पॉजिटिव है, और ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हैं ये, ठीक है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूं, ध्यान रखना। यहाँ पे जो हमारे डीआईएस हैं ये पॉजिटिव है ही है, उसके बाद आपके क्लाइंट है वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है, और ये भाई साहब इसको मैं नेगेटिव ही लिखूंगा। क्यों सर इसको नेगेटिव क्यों लिख रहे हो? भाई इसने खरीद दिया है, ठीक है, अब ये हो सकता है बेच दे, ठीक है, उसकी चांसेस है बेच दे, क्योंकि कल मार्केट अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, तो ये आज बेच सकता है, तो ये नेगेटिव मेरे लिए होगा, है ना। तो बाकी आपके लिए डीआईएस पॉजिटिव है,
FIS पॉजिटिव है, ये भाई सब नेगेटिव नजर आएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हम लिख लेते हैं, इसको सबको मिटा देता हूँ, यहाँ से सबको मिटा देता हूँ, और इन तीनों का हमने जो है एनालिसिस कर लिया, तो इस तीनों को भी अपनी थाली में हम सजा देते हैं। यहाँ पे आए, और इस थाली में हमने क्या लिखा, FIS हमारे पॉजिटिव, DIS हमारे पॉजिटिव, लेकिन प्रो भैया हमारे नेगेटिव हैं। सिंपल है, ध्यान रखना। ठीक है, क्रूड ऑयल की बात करते हैं। क्रूड हमारा क्या है सर, बढ़ के आया है क्रूड। ठीक है, बढ़ के आया है 65.78, लेकिन 66 के नीचे है। 64 से 66 जो है लेवल, वो न्यूट्रल वाला लेवल होता है, मतलब कोई खतरे की घंटी नहीं होती। 66 से ऊपर जाके खतरे की घंटी बढ़ जाती है, 64 से नीचे जाके बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं कि पॉजिटिव वाला माना जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा सही है क्रूड आपका। तो ये मैं आपको 64 से नीचे हो तब दिक्कत, मतलब कम है, 66 से ऊपर हो तो भाई दिक्कत है। इसके बीच में क्या है, ये न्यूट्रल वाले जोन में ही जाएगा, मतलब वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ यार ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको वेट एंड वॉच में डाल दूंगा। क्या है सर, ये वेट एंड वॉच है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेट एंड वॉच। ठीक है, पुट कॉल रेशियो क्या है, 1 निकल के आया। पुट कॉल रेशियो आप चेक कर लेना, 1। ठीक है, मतलब कॉल और पुट दोनों में क्या बराबरी है, कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, ना कॉल साइड ना पुट साइड। तो ये भी वेट एंड वॉच में है, ना इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं ना हम नेगेटिव लिख सकते हैं। तो वेट एंड वॉच में 2 हो चुके हैं। पी क्या है, पी आपका है 21.7। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। क्यों सर, 22 के ऊपर जाएगा तो न्यूट्रल होगा, 23 के आसपास चला जाएगा तो मैं इसको नेगेटिव लिखेंगे। तो ये क्या है आपके लिए न्यूट्रल वाले जोन में भी आपका क्या है, वेट एंड वॉच में सिचुएशन है। यूएस मार्केट हम देख लेते हैं। यूएस मार्केट अगर मैं देख रहा हूं आपके सामने, गोल्ड सिल्वर में आपको दिखा दिया, USD ये रहा। डाउ जोन्स कैसा है सर, नेगेटिव नजर आ रहा है। डाउ जोन्स आपका नेगेटिव जो है क्लोज हुआ है 200 पॉइंट। उसके बाद आपका नेस्टेक देखें तो ये भी 60 पॉइंट, मतलब नेगेटिव है। यूएस मार्केट नेगेटिव है सर, बिल्कुल क्लियर समझ लो। तो यूएस मार्केट आपको क्लियरली बोल रहा है कि मैं यहाँ से नेगेटिव हूँ। तो यूएस मार्केट यहाँ पे आपको नेगेटिव के साथ दे रहा है, ये भी आपको नेगेटिव है, प्रो नेगेटिव है, यूएस मार्केट नेगेटिव है। एशियन मार्केट अब मैं देखूँ, गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिख रहा है, और हम देखते हैं नेस्टेक, सॉरी निकी आपका पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो ठीक है, मेन कंसर्न ये है सर। ठीक है, ये है आपका रुपए आप समझ रहे हो कौन है, रुपया आपको समझा दूं सिंपल, ये आपका मेन कंसर्न है। ठीक है, इसको मैं यहां से ऐड कर रहा हूं। तो मेन कंसर्न है भाई इसका बढ़ना 88 पे जा चुका है ये ऑलरेडी। ठीक है, और कुछ नेगेटिव न्यूज आ रही है, पाकिस्तान की जो है वहां के जो जनरल है वो वहां पे गए, कहां पे गए, यूएस की धरती पे जाके आग उगल रहे हैं इंडिया के लिए। बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो एक मर्सिडीज है। भाई ये बात तो सही है, इंडिया मर्सिडीज तो है ये, लेकिन अपने आप को उन्होंने एक डंप ट्रक बोला है। ठीक है, कि मैं एक डंप ट्रक है हम लोग पाकिस्तान। डंप ट्रक का मतलब क्या होता है कि अगर वो मर्सिडीज को टक्कर मारेगा तो क्या होगा, डंप ट्रक का कुछ नहीं होगा। तो उल्टा सीधा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जहर उगल रहे हैं। अब पाकिस्तान के साथ क्या सिस्टम है, पाकिस्तान जो है वो यूएस के साथ है, ऑब्वियसली दिखता है। और यूएस पहले क्या करता था, वो यूएस क्या करता था पहले पीछे से, ठीक है, पीछे से जो है इनको सपोर्ट करता था। लेकिन अब क्या है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे साथ थोड़ा सा उनको क्रेडिट नहीं मिला, तो अब क्या है वो थोड़े से सकपकाए हुए हैं। पहले 50% का टैक्स लगा दिया, अब भाई जनरल मुनीर जो है उनको बुलाया, और वहां पे बस वो कुछ ही बोले कि भाई अगर हमारे देश के ऊपर आक्रमण होता है, कोई हमला होता है, अटैक होता है, तो हमारे लिए अकेले के लिए हम पूरी आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। मतलब कहीं ना कहीं थ्रेट दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम क्या करेंगे। पहले तो ये मर्सिडीज वाला डायलॉग मारा, फिर उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे सर, जो इनका वो है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर जो है वो यूज करेंगे, न्यूक्लियर जो उनका वो है वो यूज करने वाले हैं। तो ये कहीं ना जबरदस्ती के डराने वाला है, जबरदस्ती के उल्टे सीधे बयान जो है वहां से दे रहे हैं। गीदड़ भक्ति जिनको हम बोल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनकी साइड से आ रही है। तो ये चीज ऑलरेडी बात ये है कि भाई ठीक है यार, यूएस का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है ना, यूएस का स्टैंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली बताऊं, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो भैया पहले क्या थी, थोड़ा सा डिपेंड थी यूएस पे, है ना। अब क्या हुआ, जैसे यूएस से डिपेंडेंसी उनकी कम हो रही है ना, थोड़ी देर के लिए तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना, जो करंट गवर्नमेंट है, ये भाई अफसर में, मतलब ना आपदा में अफसर निकालने वाली गवर्नमेंट है। आपदा में अफसर निकाल लेती है ये गवर्नमेंट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें हो सकता है शॉर्ट टर्म में 1-2 साल के लिए इशू तो होंगे, लेकिन भाई अब जो आने वाले 15-20 साल के लिए जो हो सकता है ना, वो हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब हम जो है ना रशिया पे, ना चाइना पे, और ना यूएस पे, ठीक है, सब दोस्त हैं हम, किसी से मतलब क्या है, नेगेटिव तो हमारा है ही नहीं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, अब कहीं ना कहीं हम जो है इंडिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज ना, जिस तरह से रुपये कमजोर हो रहा है, ये सब चीज जो है ना, एक शायद इशारा कर रही है कि भाई मार्केट जो है हमारे थोड़े 1-2 साल, मुझे लगता है थोड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी, लेट्स सी कैसा होता है। तो हमने क्या पूरा जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये पॉजिटिव था हमारा,
इसको मोरा पॉजिटिव है, विक्स आपका पॉजिटिव है, गोल्ड आपका पॉजिटिव है, सिल्वर आपका पॉजिटिव है, एफआईएस आपके पॉजिटिव हैं, डीआईएस आपके पॉजिटिव हैं, प्रो आपका नेगेटिव है जैसे मैंने आपको बोला। क्रूड आपका क्या है सर, वेट एंड वॉच में है, ठीक है, तो इसको मैं वेट एंड वॉच रहा हूँ। पुट कॉल रेशो भी आपका वेट एंड वॉच में 1 पे है। पी रेशो आपका क्या है 21, तो ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। यूएस मार्केट आपका नेगेटिव है क्लियरली, एशियन मार्केट आपका पॉजिटिव दिख रहा है, रुपया आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव है। एशियन मार्केट पॉजिटिव है, तो एशियन मार्केट को हम यहाँ पे पॉजिटिव में ही डालेंगे, तो ये आपका क्या है सर, पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपके लिए पॉजिटिव है ना। 8 हमारे लिए जो पैरामीटर निकलते आ रहे हैं, प्रोजेक्ट निकल रहे हैं, 3 हमारे पैरामीटर जो है नेगेटिव हैं और 2 हमारे न्यूट्रल हैं। तो हम लोग 13 पैरामीटर देखते हैं, इसमें से 8 आपका पॉजिटिव है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहा है कि भाई मार्केट जो है थोड़ा सा बुलिश मूव जाके या क्लोजिंग जो है बुलिश हो सकती है। हाँ, वन साइडेड बुलिश मूव आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रह के क्लोज रह सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है ना। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया। वीडियो पसंद आई, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।